फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम नैब सिंह सैनी ने दी थल सेना दिवस की बधाई। कहा, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक है हमारे वीर सैनिक। सैनिकों के शौर्य पर हर भारतवासी को गर्व है। प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता ने किया बीबीजी राम जी अभियान प्रचार। विपक्ष पर लगाए बीबीजी राम पर भ्रम फैलाने के आरोप। कहा, विपक्ष के पास नहीं है कोई मुद्दा। जुलाना के गौशाला कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कृष्णलाल पवार। शहीद एएसआई की पत्नी को नौकरी का दिया आश्वासन। मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कराटे वर्ल्ड सीरीज 1 में भारत की बड़ी जीत। पुंडरी के मोहना के अलिशा ने भारत को दिलाया ब्रॉन्ज। जॉर्जिया से मेडल लेकर लौटी हरियाणा की बेटी। नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर थल सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर, अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक हमारे वीर सैनिकों को थल सेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही लिखा कि मां भारती की सुरक्षा और सम्मान के लिए आपके अटूट संकल्प, अनुशासन और त्याग को राष्ट्र नमन करता है। आपके शौर्य पर हर भारतवासी को गर्व है। और मौसम में अचानक बदलाव के कारण ठंड और धुंध ने फिर से दस्तक दे दी है, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां 2 दिन की तेज धूप के बाद मौसम में अचानक हुए इस बदलाव के कारण दृश्यता में कमी आई है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर गाड़ी चलाना जोखिम भरा हो गया है, जिस पर वाहन चालक का कहना है कि कम विजिबिलिटी के कारण जो है दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है, खासकर जब खराब खड़ी गाड़ियों की पार्किंग लाइट्स बंद हो। तो मौसम में बदलाव की वजह से ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है, जिस वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से वाहनों को देखिए किस तरह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से टक्कर का भी लगातार खतरा बढ़ता रहता है। गाड़ी चला रहे हैं, आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन बढ़िया धूप निकली थी, अब तगड़ी धुंध पड़ रही है। तो आपको सड़क पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा? कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो कहाँ से आए आप? औरंगाबाद से। तो कहाँ जाएंगे? पलौली जाएंगे कैंप में। तो रास्ते में आपको धुंध दिखाई दी? धुंध बहुत ज्यादा। तो सड़कों पे कैसे चलती है गाड़ियाँ? तो बहुत कम स्पीड में चल रही है गाड़ियाँ। तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत का सामना। तो इतनी धुंध है, आपको दिखाई दे रहा है रास्ते में? जी, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आज बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा कोहरा है और 20-30 की स्पीड पर गाड़ी चलानी पड़ रही है। हर पल खतरा लगा हुआ है, कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाए। तो ट्रैफिक विभाग का कहना है कि नियमों का पालन करें, सफेद पट्टी को देखकर चले, फॉग लाइट जलाकर चले। तो पालन हो रहा है क्या? अभी आप फॉग लाइट की बात है, मेरी गाड़ी आप चेक कर सकते हैं, मैंने फॉग लाइट ऑन की हुई है। रही बात सफ़ेद पट्टी की, तो कुछ जगह पे रोड पे सफ़ेद पट्टी बराबर दिख रही है, लेकिन कुछ जगह सफ़ेद पट्टी क्लियर नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जो है मोनू पांचाल जुड़ रहे हैं। मोनू, देखिए लगातार पूरे हरियाणा में इस वक्त ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जहां की मौजूदगी है फिलहाल ठंड की क्या कुछ स्थिति है अभी? सपना, देखिए जिस तरीके से अभी तक बात की जाए तो बीते कुछ दिन जो है अभी कहीं भी ठंड बिल्कुल अपने जो है वो चरम पर थी और कहीं ना कहीं ठंड के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बात की जाए तो सपना 2 दिन मौसम इतना साफ रहा कि पूरी तरीके से लोगों ने एक राहत की सांस ली, बच्चों ने राहत की सांस ली, क्योंकि लोग धूप का सहारा लेते हुए छतों पर कहीं ना कहीं पार्क में जो है नजर आए। लेकिन आज की बात की जाए तो सपना आज फिर जो है ठंड ने फिर दोबारा से जो है दस्तक दी है। कहीं ना कहीं आज जो धुंध जो है वो चारों तरफ कोहरा में जो सफेद चादर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं इस समय जो है जो बाहर खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं कि पीछे भी काफी धुंधला जो है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि धुंध जो है वो चारों तरफ दिखाई दे रही है। यहाँ पर
फिर से जो है वो धुंध ने दस्तक और कहीं ना कहीं ठंड ने फिर बार से दस्तक दे दिए, तो उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को फिर परेशानियों का सामना इस ठंड से और धुंध से करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि कपड़े इसके साथ साथ बात की जाए तो गाड़ी जो चालक है उनको काफी समस्या जो है वो धुंध के चलते सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार इस तरीके से रोड पर चलने से कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के जो है वो खतरे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विजुअलिटी जो है वो काफी कम नजर आ रही है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरीके से इंडिकेटर यहाँ पर जलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी लगातार यहाँ पर एडवाइजरी जरूर यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है, चाहे वो पलवल जिले की बात कर ली जाए, चाहे वो फरीदाबाद जिले की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर चालकों को काफी जो है जागरूक करते हुए नजर आ रही थी, और सफेद पट्टियां हैं उनको देख करके चले, और जो है वो लाइटें रिफ्लेक्टर है वो जला करके चले, तमाम तरीके से इंडिकेटर दे, इसको लेकर के तमाम तरीके से यहाँ पर जागरूक जरूर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ठंड ने फिर दोबारा से दस्तक दे दिया, और कहीं ना कहीं आज जो है वो धुंध के साथ साथ काफी शीतलहर जो है वो हवाएं यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। जी सपना। बिल्कुल, हरियाणा के देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी किया है? बिल्कुल सपना, देखिए कई जगह जो है मौसम विभाग ने कई जिलों में जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ठंड के चलते कहीं ना कहीं धुंध के चलते भी जो है वो कई जिलों में देखा गया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो मौसम विभाग का ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीच बीच में जो है वो कहीं ना कहीं धुंध और ठंड जो है वो बार बार दस्तक देगी, और लोगों को परेशानी और कहीं ना कहीं बीमारियां भी जो है वो उत्पन्न पैदा हो सकती है। और उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके से लोग अपना सावधानी से जो है वो गाड़ी चलाए। इसके साथ साथ बात की जाए तो मौसम विभाग ने जो है वो बारिश का भी जो है वो कहीं ना कहीं संभावनाएं जताई है कि कुछ समय बाद जो है वो बारिश भी पड़ सकती है। तो इसको लेकर के 26 जनवरी की तक बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर से बोला कि 26 जनवरी तक जो है कहीं ना कहीं मौसम इसी तरीके का रहेगा, कभी धूप तो कभी धुंध तो कभी शीतलहर हवाएं जो है वो चलती हुई नजर आएंगी, और बीच में बारिश भी पड़ सकती है। तो इस तरीके के मौसम विभाग जरूर यहाँ पर जो है वो बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं ठंड जिस तरीके से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं अब 15 तारीख तक स्कूल के बच्चों के स्कूलों की जो है वो छुट्टियां थी। लेकिन अब देखा जाए तो सपना कहीं ना कहीं कल जो है वो बच्चों की जो है स्कूल वो खुल जाएंगे, और उसके साथ साथ बच्चे फिर जो है वो कहीं ना कहीं ठंड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ठंड अब दोबारा से फिर दस्तक दे चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए कई जगह ऐसे हैं जहां रैन बसेरे का भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। अभी फिलहाल लोग अपने स्तर से क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं ठंड से बचने के लिए, और इसके साथ ही क्या जो रेल के पास रहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, जो सड़कों के किनारे रहते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? देखिए सपना, जो है अक्टूबर के महीने में ही जो है वो रैन बसेरों को चालू करने का दावा यहाँ पर सरकार करती है। लेकिन जिस तरीके से अब जो ठंड पड़ी है, तो कहीं ना कहीं रैन बसेरों का जो है पूरी तरीके से यहाँ पर सपना दुरुस्त है, क्योंकि बात की जाए तो फरीदाबाद में 5 जो है वो रैन बसेरे यहाँ पर बनाए गए हैं, और पूरे 5 के 5 रैन बसेरे जो है पूरी तरीके से सुचारू तैयार जो है वो यहाँ पर किए जा चुके हैं, पूरी तरीके से चालू यहाँ पर है। लोग जो है वो सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सपना, इसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके से जो नगर निगम के अधिकारी है वो यहाँ पर लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। रैन बसेरों में जो है जिनके सर पर छत नहीं है, या फिर यात्री है जो लेट हो जाते हैं, वो समय से गाड़ी नहीं मिल पाती, लेट हो जाते हैं, तो उनके लिए रैन बसेरे पूरी तरीके से यहाँ पर चालू कर दिए गए हैं। चाहे वो बल्लभगढ़ बस स्टैंड की बात कर ली जाए, नगर निगम के मुख्यालय की बात कर ली जाए, उसके साथ साथ जो ओल्ड रेलवे स्टेशन है उसके पास बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से यानी कि बात की जाए तो पूरे 5 रैन बसेरे जो है वो फरीदाबाद में बनाए गए हैं, और लोग जो है इसका सहारा लेते हुए नजर आ रहे। तो तमाम तरीके से जो यात्री है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे, और पूरी व्यवस्थाएं जो है वो रैन बसेरों में की गई है। जी बिल्कुल, ठंड के मौसम में जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, खासतौर से इन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग से कोई एडवाइजरी जारी की गई हो? बिल्कुल सपना, देखिए जिस तरीके से ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर ठंड की बात की जाए तो ठंड लगातार जो है वो दस्तक अलग अलग तरीके से दे रही है। क्योंकि अब बात की जाए तो 2 दिन पहले इतना गर्म मौसम था कि लोग यही सोच रहे थे कि अब सर्दियां चली गई है, और कहीं ना कहीं गर्म मौसम आ गया, लोग राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज जो है फिर सर्दी ने दस्तक दे दी, और धुंध वो जो है पूरी कई जिलों में, और कहीं ना कहीं फरीदाबाद में बात की जाए तो धुंध काफी ज्यादा थी, तो सुबह सुबह के समय काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो सपना
डॉक्टरों की एडवाइजरी जो है यहाँ पर साफ तौर से दी जा रही है कि लोग जो है बच्चों को बचा करके जो है सर्दी से बचा करके रखे, बच्चों को बाहर ना निकाले, गर्म कपड़े पहनाए, गर्म पानी का जो है वो इस्तेमाल करे। तो इसको लेकर के उसके साथ साथ बुजुर्गों को भी जो है यहाँ पर एडवाइजरी देती हुई नजर आ रही है स्वास्थ्य विभाग की, अगर काम हो तो वो सभी बाहर निकले, अन्यथा अपने कमरे में रहे, हीटर का सहारा, गर्म अलाव का सहारा ले, तो उसको लेकर के गर्म कपड़े पहने। तो इस तरीके की जो है एडवाइजरी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी जा रही है। सपना बिल्कुल, अभी हॉस्पिटल्स का जिक्र कर ले, वहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह के मरीज वहाँ पहुंच रहे हैं, क्या ठंड से ग्रसित ऐसे कोई मरीज पहुंच रहे हैं? सपना देखिए, जिस तरीके से लगातार मौसम में जो चेंजिंग आ रही है तो इसके चलते जो है वो कहीं ना कहीं बीमारियां जरूर उत्पन्न पैदा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा बीमारियां की बात की जाए तो सर्दी, जुकाम, बुखार, इस तरीके की बीमारियां, वो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ छाती का भी जो है वो कहीं ना कहीं इस बार बीमारियां ज्यादा उत्पन्न पैदा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हॉस्पिटलों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरीके की बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। और हॉस्पिटलों में यानी कि ओपीडी की बात की जाए तो ओपीडी में काफी भीड़, सबसे ज्यादा तादाद जो है बच्चों की और बुजुर्गों की जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि बच्चों की लापरवाही और कहीं ना कहीं बुजुर्गों का जो शरीर होता है तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो सहन नहीं कर पाते सर्दियां, तो उसके चलते यहाँ पर काफी भीड़ जो है वो बुजुर्गों की और बच्चों की यहाँ पर देखी जा रही है। और डॉक्टरों की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं जो है वो सपना यहाँ पर तो की गई है। चाहे दवाइयों की बात कर ली जाए, चाहे डॉक्टरों की बात कर ली जाए, या तमाम तरीके से जो उपचार जो होते हैं उनको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लगातार बच्चों को और बुजुर्गों को भी एडवाइजरी यहाँ पर, बच्चों के माँ बाप को एडवाइजरी यहाँ पर दी जा रही है कि बच्चों को पूरी तरीके से गर्म कपड़े पहना करके रखे, बच्चों को बाहर ना निकाले, इस तरीके की एडवाइजरी यहाँ पर दे रहे बच्चों जो है। इसके साथ साथ बुजुर्गों को भी एडवाइजरी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ पूरी व्यवस्थाएं जो है वो सपना यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, देखिए ठंड का मौसम खासतौर से गेहूं की फसलों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई फसल हैं, सब्जियां हैं जिनके लिए ठंड का मौसम बिल्कुल प्रतिकूल होता है। तो क्या किसानों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने आ रही हैं और जो उनको नुकसान हो रहा है क्या उनके लिए मुआवजा मिल रहा है? सपना देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से फसल सबसे ज्यादा सर्दियों के समय में सबसे ज्यादा फसल गेहूं और सरसों, और सबसे ज्यादा देखा जाए तो हरी सब्जियों का सीजन जो है वो सर्दियों में देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से अब जिस ठंड जो है वो बढ़ रही है, इसके चलते जो गेहूं की जो फसल किसानों ने बोई है उनके चेहरे पर बिल्कुल एक चमक और कहीं ना कहीं खुशी की जो है वो मुस्कान देखी जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सर्दियां पड़ रही है तो कहीं ना कहीं एक गेहूं के लिए फायदेमंद यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। वहीं बात की जाए तो सरसों की फसल भी अभी तक जो है किसान सरसों की फसल से भी जो है वो खुश होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ सब्जियों की भी बात की जाए तो सब्जियों की फसल के चलते भी जो है जिस तरीके से सर्दियां है तो कहीं ना कहीं हरी सब्जियां जो है ताजा जो ओस पड़ती है उसके चलते सब्जी ताजा बनी रहती है, और उसके चलते भी किसान ने जो सब्जियां बोई है वो भी किसान यहाँ पर खुश नजर आ रही है। लेकिन जब तक जो है वो देखा जा रहा है कि जब तक बारिश ना पड़े, लेकिन अगर देखा जाए तो बीच में अगर बारिश पड़ गई तो सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल की किसान को होगा, और उससे ज्यादा नुकसान सब्जी की जो हुई है सब्जियों की उसके किसान को होगा। तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो अभी तक बरसात जो है वो यहाँ पर हुई नहीं है। कहीं ना कहीं किसान जो है पूरी अपनी फसल का जो है मुनाफा देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर बारिश बीच में पड़ी तो कई किसानों पर जो है काफी मार पड़ेगी। लेकिन अगर बात की जाए तो इससे पहले ही सरकार ने जो है सपना लोगों के बीच में जाकर के जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करा दिया गया। लोगों के जो किसानों ने कौन कौन सी फसल बोई है, कितने फसल बोई है, कितने एकड़ में बोई है, वो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर करा दिया गया है। क्योंकि लगातार पटवारी से लेकर के तमाम सरकार के कर्मचारी जो है वो लगातार किसानों को बीच में जा रहे हैं, यहाँ पर कैंप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार किस किसान ने कितनी फसल कितने एकड़ में जो है बोई है। अगर किसी तरीके की कोई जो है हानि होती है किसान को तो उनको मुआवजा यहाँ पर पूरी तरीके से किसान को दिया जा सके। तो पूरी तरीके से यहाँ पर सरकार मुस्तैद और कहीं ना कहीं जो किसान है वो अपनी फसल का जो है मुनाफा लेता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, खासतौर से उनका जिक्र करूंगी जो लोग सुबह सुबह ऑफिस या दफ्तर जाते हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों का रफ्तार बहुत धीरा हो गया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है सपना जिस तरीके से धुंध यहाँ पर पड़ती है, क्योंकि कुछ जो है
जो नौकरियां जो करते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, तो जो है कहीं ना कहीं ऑफिस में जब निकलते हैं तो उन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना होता है, क्योंकि कई तो जो है जो अपने व्हीकल से नहीं जाते, कहीं ना कहीं ट्रेन का सहारा लेते हैं, बसों का सहारा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात जिस तरीके से धुंध पड़ी है सपना, तो कई ट्रेनों की जो है वो टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी गई है। जो 9 बजे का ट्रेन थी उसको 10 बजे कर दिया है, किसी में 15 मिनट का फर्क करा है, तो किसी में आधा घंटे का फर्क करा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कर्मचारी है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उन लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि आखिरकार वो किससे जाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो लंबा सफर होता है, वो जो है अपने व्हीकल से नहीं जा सकते, उसके साथ साथ धुंध भी काफी ज्यादा होती है। तो इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर सबसे ज्यादा देखी जा रही है। सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कोरियर का जो काम करते हैं, तमाम तरीके से जो लोकल अपने क्षेत्र में जो व्हीकल से अपनी जो जॉब करते हैं, तो उनको लेकर के भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धुंध सबसे ज्यादा है, ठंड सबसे ज्यादा यहाँ पर शीतलहरें चल रही है। तो लोग अपना कहीं ना कहीं सहारा गर्म कपड़ों का लेते हुए नजर आ रही, कहीं टोपा अपना जो स्वेटिंग पहन रहे हैं, तो कहीं लोग अपना जो है गर्म कपड़ों का सहारा, चद्दर, कंबल इस तरीके से ओढ़ करके कहीं ना कहीं बाइक को यहाँ पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकारी दफ्तरों में भी अपना कर्मचारी अब जो है समय से नहीं पहुंच रहे। जिस तरीके से 9 बजे की जॉब होती है तो 10 साढ़े 10 बजे तक कर्मचारी अपने दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड का काफी जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कर्मचारियों को। जी बिल्कुल, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, जो सड़कों पर देखिए कई पशु और जानवर घूमते रहते हैं, इनके लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि देखिए ठंड लगातार पूरे हरियाणा में इस वक्त ठंड का प्रकोप है। बिल्कुल सपना, आपने सही कहा कि आवारा पशुओं को लेकर के भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियों को सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो धुंध के चलते जो है आवारा पशुओं से जो है काफी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। उनके सहारों की बात की जाए तो अभी तक इस तरीके से कैटल फ्री जो है वो फरीदाबाद को करने की बात सरकार यहाँ पर जरूर कहती है। कहीं ना कहीं अधिकारी और जो महकमा है फरीदाबाद का वो भी कहता है कैटल फ्री जो है वो फरीदाबाद है। लेकिन देखा जाए तो रोडों पर काफी आवारा पशु जो है वो यहाँ पर नजर आते हैं। अगर अब की बात की जाए तो सपना इस बार जो है वो आवारा पशुओं पर किसी तरीके का कोई रिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ पर नहीं लगाए गए हैं, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके, हादसे से बचा जा सके। तो इसको लेकर के भी अगर बात की जाए तो अब अभी तक कोई निजी संस्थान से लेकर के अगर सरकारी कर्मचारियों तक बात की जाए तो अभी तक इन आवारा पशुओं की कोई देखभाल के लिए जो सुविधा या व्यवस्था किसी तरीके से नहीं की गई है। लेकिन बात जरूर यहाँ पर सरकार गौशालाओं की बात जरूर यहाँ पर करती है सपना, लेकिन वो गौशालाएं ऐसी है जो पूरी तरीके से गौशालाएं खाली पड़ी है, उनमें गौ जो है पशु नहीं है। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं सरकार के चलते लापरवाही जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं निजी संस्थानों की जो अपने जो चंदा उगाते हैं आवारा पशुओं को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है। उनकी तरफ से कोई व्यवस्था या कोई किसी तरीके को इंतजाम जो है इन आवारा पशुओं के लिए इस सरकार ने ना कोई निजी संस्था ने किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं की गई है। जी बिल्कुल, ठंड को देखते हुए स्कूल के टाइमिंग में क्या कुछ बदलाव किया गया है या छुट्टी को लेकर कोई एडवाइजरी जारी किया गया हो? क्योंकि देखिए फेस्टिव सीजन भी चल रहे थे, मकर संक्रांति भी है, तो ऐसे में अब त्योहार खत्म होने के बाद से स्कूल खुलना लाजमी है, तो क्या डेट को आगे एक्सटेंड किया गया है? क्या कुछ जानकारी? जैसे सपना अगर बात की जाए तो अभी तक जो है कहीं ना कहीं 15 तारीख तक ही जो है वो यहाँ पर छुट्टियों का ऐलान जो शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया था वही अभी तक नजर आ रहे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अभी सरकार जो है वो छुट्टियों को बढ़ाने के जो है वो मूड में नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड यहाँ पर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं बस में सफर करना पड़ता है या फिर पैदल जाना पड़ता है या फिर उनके परिजन जो है वो कहीं ना कहीं बाइक पे छोड़ के आते हैं बच्चों को। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ठंड और कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रस्त ना हो, इसको लेकर के सरकार जो शिक्षा विभाग है वो कहीं ना कहीं सोच जरूर यहाँ पर बना रही है कि आगे जो है छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी तक
जो है वो कई जो सूत्रों के हवाले से जो पता चला है वो यही है कि सपना 19 तारीख जो है 15 दिन की छुट्टियां थी, लेकिन 2-3 दिन की छुट्टियां और बढ़ा दी है, तो कहीं ना कहीं 19 तारीख तक जो है वो बच्चों की छुट्टियां रहेंगी। इस तरीके की अभी तक सूत्रों से जो है वो पता लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से भी पूरी तरीके से पुख्ता कोई जो है आदेश नहीं आए कि 19 तारीख तक की छुट्टी रहेगी, लेकिन देखा जाए तो सरकार को इस बार और कहीं ना कहीं शिक्षा अधिकारियों को इस बारे में सोचना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ती है और शीतलहर हवाएं चल रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चा बीमार ना हो, इसको लेकर के कोई दिक्कत कोई बड़ी परेशानियां ना हो, इसको लेकर के शिक्षा विभाग और कहीं ना कहीं सरकार जरूर सोचने को लेकर देखेगी। जी बिल्कुल, तो ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हालांकि देखिए कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, लेकिन ऐसे में हमें अपने स्तर से भी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई विकसित भारत जी राम जी योजना की सराहना करते हुए कहा कि ये योजना श्रमिकों और जरूरतमंदों के हित में है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत श्रमिकों के काम के जो दिन हैं वो बढ़ाए गए हैं और हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे। जी हां, साथ ही रणबीर गंगवा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस योजना का दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शासन में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी थी। आपको बताते चले कि रणबीर गंगवा ने बीजेपी जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता में विकसित भारत जी राम जी योजना पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। आज का जो विषय है, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार जी राम जी एक नई योजना लेकर के आई है और उसके बारे में कांग्रेस पार्टी लगातार तथ्यों रहित और झूठ बोलने का काम कर रही है। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार, सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो विषय यमुनानगर जिले के पोटली गांव के किसानों के लिए कुरुक्षेत्र अंबाला नेशनल हाईवे अब विकास नहीं बल्कि सिरदर्द बनता जा रहा है। जहां खेतों तक जाने के लिए रास्ता न मिलने से नाराज किसान पिछले 4 महीने और 1 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। तो वह इस दौरान किसानों का कहना है कि नेशनल हाईवे के निर्माण के बाद उनके खेत चारों तरफ से कट गए हैं, लेकिन NHAI की ओर से खेतों तक आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया गया, जिससे अब खेती करना मुश्किल हो गया है और किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। तो वहीं इस दौरान धरना प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान भी शामिल हुए। किसान यूनियन जो यहाँ पंचायत हुई किसानों की, ये आक्रोश निकल के आया कि NHAI की धमकियों से उससे हम दबने वाले नहीं हैं। ये गलती की है NHAI ने, जो रास्ता आगे जाकर गलत बना दिया। हम शुरू से बात कह रहे हैं, हम ये रास्ता लेकर के रहेंगे। हम अपनी बातचीत आंदोलन की आगामी की रूपरेखा बना रहे थे और वो हमने रूपरेखा कड़ी आंदोलन की, कड़े से कड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार भी कर ली है। तो इसी बीच में जो यमुनानगर के ADC है, जो उनका PA है, उसका धरने पे या फोन आया और उन्होंने हमें संदेश दिया कि 16 जनवरी को जिला यमुनानगर के सचिवालय में जो हमारे रौदौर से विधायक भी हैं और कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा जी। शॉप पे जा रहा था जी, लेकिन 2 दिन से बड़ी धूप बहुत ठंड हो रही है,
2 दिन से बहुत अच्छी धूप निकल रही थी, लेकिन आज इतना मौसम खराब हो गया है कि निकलने में बड़े हाथ कांप रहे हैं और ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ठंड है। तो आपको ठंड का भी एहसास हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कांप भी रहे हैं खड़े खड़े? जी बाबू जी। कहाँ दुकान पे जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो 2 दिन का मौसम क्या बता रहे हैं? जी 2 दिन का मौसम सर ऐसी बता रहे हैं कि ये ठंड रहेगी और ज्यादा, और धुंध भी रहेगी, निकलने में बड़ी समस्या पैदा हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।